बच्चे हम BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास डाटा गिवन है और आपने बनानी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सबसे पहले बच्चे हमें लिखना है नेम क्या है जी, और यहाँ पे लिखा हुआ था सरमद एंड कंपनी। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लें जी सरमद एंड कंपनी, ठीक है। और उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। और डेट लिखते हैं बच्चे जो भी है फॉर द मंथ या फॉर द ईयर, ठीक है। और यहाँ पे लाइन बना लें, ठीक है। और इधर से भी लाइन, और यहाँ पे आपके दो कॉलम बन जाएंगे। यहाँ पे भी अमाउंट लिख लें और यहाँ पे भी अमाउंट लिख लें। और साथ में अगर करेंसी का साइन जिस करेंसी में आप कर रहे हो क्वेश्चन वो साइन डाल दें तो ये ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। सबसे पहले बच्चे हम बैलेंस लिखते हैं। तो बैलेंस हमारे पास क्या है, बैलेंस है पास कैश बुक में डेबिट बैलेंस है बच्चे। यहाँ पे लिख ले बैलेंस एज पर ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, डेबिट बैलेंस। और इसी को बच्चे फेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। तीनों में जो मर्जी लिखा है मतलब और मीनिंग जो है वो क्या है, सेम, ठीक है। ये हमने लिख दिया। उसके बाद बच्चे सबसे पहले यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लें कि कौन सी चीजें जो है वो ऐड होगी और कौन सी माइनस होगी। बच्चे हमारे पास दोनों बैलेंस होते हैं, कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस। हमें क्वेश्चन में एक ही गिवन होता है और हमने अपनी करेक्शंस उसी बैलेंस में करनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास डेबिट बैलेंस गिवन है, सॉरी कैश बुक का बैलेंस गिवन है, तो इस मीन कि हमने कैश बुक में ही करेक्शंस करनी है। तो पहली ट्रांजैक्शन क्या है, ट्रांजैक्शन नंबर 2, चेक इशूड अमाउंटिंग टू 9000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। यानी कि हमने किसी को चेक्स दिए हैं 2 4 3 4 मिला के जो है पेमेंट के लिए, और वो बंदा बैंक के पास नहीं गया, उन्होंने बैंक को प्रेजेंट ही नहीं किया। तो मतलब जब हमने चेक दिए होंगे तो हमने ऑब्वियसली उसको अपने कैश से क्या कर लिया होगा, कम कर लिया होगा, सॉरी। तो जबकि वो बंदा बैंक में गया ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं हुए, तो बैंक ने पेमेंट नहीं की होगी। इसलिए पासबुक में बैलेंस क्या शो हो रहा होगा, ज्यादा, हमारे पास बैलेंस क्या शो हो रहा होगा, कम, ठीक है। तो अब हमें पासबुक के इक्वल आना है, तो हमें भी क्या कर लेना चाहिए, इसको ऐड कर लेना चाहिए, इसलिए ये बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद बचे क्या, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। मीन हमें कहीं से चेक मिला, हमने बैंक में जमा करवाया कि इसको हमारे अकाउंट में क्या कर दे, ऐड कर दे, लेकिन बैंक ने उसको क्लियर नहीं किया। क्लियर ना करने का मतलब ये है कि ऐड नहीं किया, ठीक है। तो इस मीन कि जब हमने बैंक में भेजा होगा तो हमने उसको अपनी कैश बुक में क्या कर लिया होगा, ऐड कर लिया होगा। ऐड करने का मतलब ये है कि हमारे पास बैलेंस ज्यादा शो हो रहा है, और बैंक ने चूंकि ऐड नहीं किया तो इसमें उसके पास बैलेंस जो है वो क्या शो हो रहा है, कम। तो हमें बैंक के बराबर आना है, तो हम भी क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हम बैंक के बराबर आ जाएंगे। तो बच्चे यहाँ पे ये क्या होगा, लेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बैंकर्स हैड रॉन्गली डेबिट। अब देखिए यहाँ पे गलती किसकी है, बैंक की गलती है, लेकिन चूंकि हम बैंक के पास, बैंक की बुक हमारे पास है ही नहीं, हम किस में कर रहे हैं, जस्ट एडजस्टमेंट कैश बुक में। तो बच्चे हुआ क्या, उसने डेबिट किया है। मैंने आपको बताया था कि जब भी बैंक कोई चीज हमारे अकाउंट में क्रेडिट करेगा तो उसका मतलब है ऐड की है, और जब भी डेबिट करेगा उसका मतलब क्या है, कोई चीज निकाली है। तो बच्चे इस मीन की रॉन्गली डेबिट किया तो मीन हमारे अकाउंट से कुछ चीज निकली है, तो इसलिए बैंक के मुताबिक हमारे अकाउंट में, मीन पासबुक के मुताबिक हमारे अकाउंट में पैसे कम होंगे और हमारे मुताबिक क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब हमें बैंक के बराबर आना है, तो हम भी क्या करेंगे, अपने अकाउंट से उसको माइनस कर देंगे। तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चे, माइनस, राइट। लास्ट वन है बच्चे बैंक चार्जेस डेबिटेड। अगेन बच्चे बैंक ने अपने सर्विस चार्जेस हमारे अकाउंट से निकाले हैं, डेबिट किए मतलब निकाले हैं। तो बैंक बैलेंस पासबुक के मुताबिक क्या होगा, कम होगा, कैश बुक के मुताबिक क्या है, ज्यादा है। हमें नहीं ना पता, हमने माइनस नहीं किया हुआ, तो हमें भी क्या करना चाहिए, माइनस करके बैंक के बराबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगेन इसको क्या कर देंगे, माइनस, राइट। अब बच्चे सिंपल यहाँ पे लिख लें, जो चीजें ऐड हो रही है यहाँ पे ऐड का साइन दे लें, और एक ही ट्रांजैक्शन है जो ऐड हो रही है बच्चे, ट्रांजैक्शन नंबर क्या है उसका 2, ठीक है। और यहाँ पे लिख ले क्या है, चेक नॉट प्रेजेंटेड, सिंपल लिखेंगे तो इतना ही क्लैरिटी के लिए काफी है। चेक
चेक्स नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, कितनी वैल्यू है बच्चे 9000। अगर बच्चे एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन होती तो हम पहले यहाँ पे लिखते, उनको ऐड करके यहाँ पे लिखते। अब चूंकि एक ही ट्रांजैक्शन है तो आप डायरेक्टली भी इसको यहाँ पे 9000 लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी 34000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे हम लेस, जो जो ट्रांजैक्शंस लेस हो रही हैं उनको लेस कर दे। सबसे पहले ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, क्या हो रहा है बच्चे लेस हो रही है, क्या है जी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, चेक नॉट क्लियर, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। ठीक है, कितनी वैल्यू है बच्चे 6220। इसी तरह बच्चे हमारे पास क्या रॉन्गली डेबिट बैंक, रॉन्गली डेबिट ट्रांजैक्शन नंबर क्या है जी 4, रॉन्गली डेबिटेड। तो ये बच्चे क्या है हमारे पास 1424। और उसके बाद क्या है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक, पासबुक में लिखे हुए ये भी क्या हो रहा है लेस। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर क्या है 5, तो ये क्या है बैंक चार्जेस डेबिटेड। चार्जेस डेबिटेड कितना है जी 70। तीनों को ऐड कर दे काइंड कोई 7714 काइंडली टोटल में से इसमें से 26